वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है। उससे पहले गुडविल का मीनिंग जान लेते हैं। गुडविल एक तरह की किसी भी फर्म या बिजनेस की रेपुटेशन होती है मार्केट में, या उसका गुड नेम होता है, जिसके कारण और ज़्यादा कस्टमर उसके साथ जुड़ते हैं या उस पर्टिकुलर बिजनेस या प्रोडक्ट का सामान को परचेज करते हैं, और इनडायरेक्टली फर्म या बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, या कह सकते हो कि उसका प्रॉफिट इंक्रीज होता है डे बाय डे, तो उसे बोलते हैं गुडविल। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके जो एरिया है वहाँ पे आप पर्टिकुलर कोई सामान लेने जा रहे हो मार्केट में। उस सामान से रिलेटेड बहुत सारी शॉप्स हैं मार्केट में, बट आप प्रेफर करते हो पर्टिकुलर एक ही शॉप पे जाना जहाँ से आप हमेशा सामान लेते हो। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि वो बहुत पोलाइटली बात करता हो, या फिर उसका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी हो वो अच्छी हो, प्राइस अच्छा हो, क्वांटिटी अच्छी हो। तो कोई भी रीज़न हो सकता है ना कि आप उस पर्टिकुलर शॉप पे जा रहे हो, या फिर आपने 4-5 लोगों से सुना हो कि वहाँ की शॉप का जो सामान है वो बाकी शॉप से अच्छा होता है, तो उसे बोला जाता है गुडविल। और जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई उसे बोलते हैं फैक्टर्स जो गुडविल को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, ये सारा कुछ। अब और एक एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए आपके एरिया में ही है, फास्ट फूड सभी को पसंद है इवनिंग में फास्ट फूड खाना, बट आप फास्ट फूड के लिए एक पर्टिकुलर ठेले वाले के पास जाते हो। क्यों? क्योंकि वो उसका जो काम है वो क्या है, सफाई वाला काम है। वो बड़े सफाई से बनाता है, क्वांटिटी भी अच्छी देता है, उसका प्राइस भी जेन्युइन है, मतलब हर कोई अफोर्ड कर सकता है, और मतलब प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी सब चीज़ में बेटर है। और आपने भी 4 बंदों से और से सुना है कि उस ठेले वाले का मान लीजिए टिक्की या फिर बर्गर बहुत अच्छा है। तो वो ठेले वाले के पास आप जब जाते हो और 4 लोगों को और बताते हैं तो वो भी उसके पास जाते हैं, तो इनडायरेक्टली क्या होता है, उसकी सेल इंक्रीज होती है। तो इस तरह से ठेले वाले की उस एरिया में क्या बन गई है, रेपुटेशन बन गई है, या कह सकते हो गुडविल बन गई है उस एरिया की, कि उसी का सामान ज़्यादा बिकता है। तो उसका बेनिफिट उसे क्या होता है, उसके साथ और ज़्यादा कस्टमर जुड़ते हैं, उसका सामान लेते हैं या खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो उससे उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और उसका और ज़्यादा बिजनेस बढ़ रहा है। तो ये होती है गुडविल। अब आगे बारी आती है टाइप्स। कितने टाइप्स की गुडविल होती है? 2 तरह की होती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड और परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब जैसे ठेले वाले की एग्जांपल दी मैंने, कि टाइम पीरियड के द्वारा उसने जनरेट करी है, कि टाइम के साथ साथ उसकी रेपुटेशन बनी है मार्केट में, जिससे उसका बिजनेस कह लो, उसी का बिजनेस भी तो है ना, चाहे छोटा ही है पर है तो बिजनेस ना, कि वो इंक्रीज हुआ है और उसका प्रॉफिट डे बाय डे इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो विद इन अ टाइम सेल्फ जनरेट होती है, तो इसलिए सेल्फ जनरेटेड है तो इसको बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता, बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता, क्योंकि इसलिए गुडविल को बनाने के लिए कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, कोई हमने पैसा नहीं दिया, हमारे बिजनेस से पैसा नहीं गया उस एक तरह की एसेट को परचेज करने के लिए। सेकेंड टाइप आती है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब है पर्टिकुलर किसी ब्रांड को हम परचेज करते हैं या किसी बिजनेस या फर्म को हम परचेज करते हैं, तो जितनी उसकी वैल्यू है उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, उसके अलावा जो पेमेंट करी जाती है एडिशनल, वो पेमेंट होती है गुडविल की, तो उसे बोला जाता है परचेज गुडविल। सेकेंड एग्जाम्पल, आपने मान लीजिए बर्गर का काम करना है, आपने मैकडोनल्ड या KFC की फ्रेंचाइजी ली, तो उस फ्रेंचाइजी को लेने के बदले में मैकडोनल्ड या KFC वाला उसने अपना नाम दिया ना, तो वो क्या करेगा, उसके बदले में आपसे पैसे लेगा। तो वो जो पैसे लेगा, जितनी अमाउंट लेगा, वो KFC या फिर मैकडोनल्ड की क्या होगी, गुडविल होगी। उसने अपने जो नाम उसका मार्केट में चल रहा है, उस नाम के लिए, उस नाम को यूज़ करने के लिए आपसे पैसे लिए, तो वो है उसकी गुडविल की अमाउंट। क्लियर हो गया? परचेज गुडविल में पेमेंट करी जाती है, एक तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, इसलिए बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल को शो किया जाता है। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि अगर बैलेंस शीट में गुडविल शोन करी गई है तो वो कौन सी गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड या परचेज, तो वो आएगा परचेज गुडविल। बट अगर बैलेंस शीट में गुडविल शो नहीं करी गई है तो वो सेल्फ जनरेटेड होगी, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 को फॉलो करता है कि उसे शो नहीं करना। अब नेक्स्ट आते हैं कि गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करनी है। गुडविल की कैलकुलेशन के जो मेथड्स हैं उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो पहले से ही मेरे चैनल पे है, तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक
डाल दूंगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। अब इसके बाद आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है गुडविल का? गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ पेमेंट करता है एज अ गुडविल, जो कि कंपनसेशन होता है गेनिंग पार्टनर के द्वारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। क्लियर हो गया कि जो पेमेंट करी जाती है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल वो क्या होती है? एक तरह की कंपनसेशन होती है गेनिंग पार्टनर के द्वारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। अब बारी आती है एंट्रीज की। एंट्रीज में दो केसेस है। फर्स्ट केस है व्हेन नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स, जब बुक्स में गुडविल अपीयर नहीं हो रही, मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल, तो उस टाइम पे एंट्री आएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल को हमने अकाउंट्स में शो नहीं करना, इसलिए जो भी ट्रीटमेंट किया जाएगा गुडविल की फॉर्म में कंपनसेशन करने का, वो किस में किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, उसके पार्टनर्स के। तो एंट्री आएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन सी रेशो? गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग। और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सी रेशो होगी? अमाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंग अमाउंट निकाली जाएगी। क्लियर हो गया केस 1। केस 2 है ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, जब ऑलरेडी बुक्स में गुडविल अपीयर हो रही है। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन दी बुक्स, उस टाइम पे सबसे पहले गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है जो अपीयर हो रही है बुक्स में। तो रिटर्न ऑफ की फर्स्ट एंट्री आएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी का अकाउंट को डेबिट करके क्रेडिट कर देना है गुडविल अकाउंट। और जो गुडविल है डिस्ट्रीब्यूट करनी है सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री केस 1 की तरह ही आएगी, सेम टू सेम, कि गुडविल की एडजस्टमेंट की एंट्री जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो रही है। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। रेशो वही, गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के लिए गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्लियर हो गया केस 1 और 2। अब करते हैं इसी के साथ ही एग्जाम्पल, जिससे और ज़्यादा आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मोस्टली 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में। ये रहा क्वेश्चन। ABC 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है इनकी 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। मतलब 1 अप्रैल 2024 से उन्होंने डिसाइड करा कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी? 1:1:1। नेक्स्ट, द गुडविल ऑफ द फर्म हैज़ बीन वैल्यूड एट 90,000। गुडविल की वैल्यूएशन कितनी करी गई है? 90,000 की करी गई है। नेसेसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है दोनों केसेस के अकॉर्डिंग। सेम वही फर्स्ट है कि जब नो गुडविल अपीयर हो रही है बुक्स में, और व्हेन गुडविल अपीयर हो रही है बुक्स में 90,000 की। फर्स्ट केस है व्हेन नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स। तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग जैसे कि पहले ही बताया कि सिर्फ एक एंट्री आएगी, गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट से ही पता चलेगा किसने सेक्रीफाइस करा, किस पार्टनर ने गेन करा। तो वर्किंग नोट में हम पहले लिखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होती है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर है 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10। न्यू रेशो है 1:1:1, तो 1/3 आ गई, 1/3, 1/3। अब सेक्रीफाइस या गेन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देंगे शेयर को। ए का अगर निकालना है तो 5/10 माइनस 1/3 कैलकुलेट करके आ गया 5/30। लास्ट वीडियो में भी बताया था पॉजिटिव वैल्यू है, इट मीन्स ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है 5/30 के रेशो के अकॉर्डिंग अपने शेयर का। बी का अगर देखा जाए तो 3/10 1/3 कैलकुलेट करके आया इसका -1/30, क्योंकि पहले इसका शेयर 9 बन रहा था और अभी न्यू शेयर कितना बन रहा है? 10 बन रहा है। तो 1 से ज़्यादा हो गया ना, 9 से ज़्यादा हो गया 1, तो 1/30 माइनस में आ रहा है, माइनस मीन्स गेन। सी का देखा जाए तो 2/10 माइनस 1/3, ये भी -4/30, तो सी को भी गेन हो रहा है। तो गेनिंग पार्टनर कौन कौन से हैं? बी एंड सी, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ए। तो एंट्री क्या आ जाएगी? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगी 90,000 जो वैल्यूएशन हुई है गुडविल की, उसको सेक्रीफाइसिंग रेशो देखनी है। बी की सेक्रीफाइसिंग अमाउंट जो आएगी
गुडविल की 90,000 जो गुडविल की वैल्यूएशन हुई है ना 90,000 को बी के कैपिटल अकाउंट में गेनिंग रेशियो कितनी आ रही 1/30 3,000 आ गया। सी इज कैपिटल अकाउंट 90,000 का जितना उसको गेन हो रहा है 4/30 तो 4/30 के अकॉर्डिंग 12,000। ए इज कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट अमाउंट होगी वो होगी 90,000 का जितना सेक्रीफाइस करा है उसने 5/30 15,000 साथ में नरेशन आ जाएगी। क्लियर हो गया केस 1। अब चलते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 है व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स एट 90,000 ऑलरेडी अपीयर हो रही है बुक्स में 90,000 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे सबसे पहले जो 90,000 की गुडविल अपीयर हो रही है उसको रिटर्न ऑफ करना है फर्स्ट एंट्री में। तो फर्स्ट एंट्री के अकॉर्डिंग रिटर्न ऑफ में क्या करते हैं हम सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, क्रेडिट कर देना है गुडविल अकाउंट और डिस्ट्रीब्यूट करनी है गुडविल की अमाउंट। कौन सी रेशियो ओल्ड रेशियो 5:3:2 तो 90,000 इंटू 5/10 3/10 और उसी का आ जाएगा 2/10 के अकॉर्डिंग अमाउंट आ गई। गुडविल में टोटल 90,000 नरेशन आ जाएगी रिटर्न ऑफ करने की एंट्री बीइंग द एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। क्लियर। सेकंड एंट्री सेम केस 1 वाली आएगी, अमाउंट भी वैसे ही आ जाएगी। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू ए इज कैपिटल अकाउंट 15,000। क्लियर हो गया कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है इसमें से और इसी टॉपिक पे आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे।